भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑडियो बुक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वाङ्मय समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। वाङ्मय नंबर 35। संपादक ब्रह्मवर्चस। प्रकाशक अखंड ज्योति संस्थान मथुरा। मुद्रक जन जागरण प्रेस मथुरा। पहले पन्ने पर गुरु जी का चित्र है। नीचे लिखा हुआ है, गुह्य साधना पद्धतियों को भी सरल बनाकर जिनने अध्यात्म को सर्वजनीन बना दिया, ऐसी ऋषि सत्ता। उसके बाद के पेज पर परम पूज्य परम वंदनीय माता भगवती देवी जी का चित्र है, जिसके नीचे लिखा हुआ है, शक्ति की साकार प्रतिमा विश्व के कल्याण हेतु अवतरित मातुश्री। समर्पण भाव में कुछ मंत्र छपे हुए हैं। ओम मातरम भगवतीम देवी श्री राम जगद्गुरुम पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। भगवत्याः जगन्मातुः श्रीरामस्य जगद्गुरोः पादुकायुगले वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयोः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं। युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। त्वद्वितीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। भूमिका। भारत, जिसमें कभी 33 कोटि देवता निवास करते थे, जिसे कभी स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता था, एक स्वर्णिम अतीत वाला चीर पुरातन देश है, जिसके अनुदानों से विश्व वसुधा का चप्पा चप्पा लाभान्वित हुआ है। भारत ने ही अनादिकाल से समस्त संसार का मार्गदर्शन किया है। ज्ञान और विज्ञान की समस्त धाराओं का उदय अवतरण भी सर्वप्रथम इसी धरती पर हुआ, पर यह यहीं तक सीमित नहीं रहा, यह सारे विश्व में यहाँ से फैल गया। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारतवर्ष, जिसकी परिधि
कभी सारी विश्व वसुधा थी, आज अपने 2 सहस्त्र वर्षीय अंधकार युग के बाद पुनः उसी गौरव की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जन जन को उसी गौरव की जानकारी कराने के लिए यह शोध प्रबंध 1973 to 74 में अपने विदेश प्रवास से लौटकर लिखाया एवं यह प्रतिपादित किया कि देव संस्कृति ही सारे विश्व को पुनः वह गौरव दिला सकती है जिसके आधार पर सतयुगी संभावनाएं साकार हो सकें। उसी शोध प्रबंध को सितंबर 1990 में पुनः 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। इस वाङ्मय में उस शोध प्रबंध के अतिरिक्त देव संस्कृति की गौरव गरिमा परक अनेक निबंध संकलित कर उन्हें एक जिल्द में बांधकर प्रस्तुत किया गया है। सा प्रथमा संस्कृति विश्वासा, यह उक्ति बताती है कि हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, देव संस्कृति ही सर्वप्रथम वह संस्कृति थी जो सभी विश्व भर में फैल गई। अपनी संस्कृति पर गौरव जिन्हें होना चाहिए वे ही भारतीय यदि इस तथ्य से विमुख होकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर उन्मुख होने लगे तो इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा। इसी तथ्य पर सर्वाधिकार जोर देते हुए पूज्यवर ने लिखा है कि जिस देश का अतीत इतना गौरवमय रहा हो, जिसकी इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पुण्य परंपराएं रही हो, उसे अपने पूर्वजों को न भुलाकर अपना चिंतन और कर्तृत्व वैसा ही बनाकर देवोपम स्तर का जीवन जीना चाहिए। वस्तुतः सांस्कृतिक मूल्य ही किसी राष्ट्र की प्रगति अवगति का आधार बनते हैं। जब इनकी अवमानना होती है तो राष्ट्र पतन की ओर जाने लगता है। सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना धर्मतंत्र से ही संभव है। धर्मतंत्र का अपना महत्वपूर्ण स्थान संस्कृति के उत्थान में रहा है। जब जब यह परिष्कृत रहा है तब तब इसने राष्ट्र ही नहीं विश्व भर की समस्त सभ्यताओं को विकास मार्ग दिखाया है। आज भी ऐसे परिष्कृत धर्मतंत्र की ही आवश्यकता है। यह परिष्कृत धर्मतंत्र विज्ञान सम्मत उन प्रतिपादनों पर टिका है जो संस्कृति के प्रत्येक निर्धारण की उपयोगिता प्रतिपादित करते हैं। इन्हीं सब का विवेचन इस खंड में है। पुरातन भारत का ज्ञान विज्ञान आज के वैज्ञानिक युग की उपलब्धियों को भी चुनौती देने में सक्षम है। हमारी वैदिक संस्कृति में वह सब है जो आज का अणुविज्ञान हमें बताता है। इस धरोहर को भले ही हमने भुला दिया हो, किंतु वह हमें सतत याद दिलाती रहती हैं। वेदों की अपनी विज्ञान सम्मत सूत्र शैली के माध्यम से हमारी संस्कृति की जितनी मान्यताएं हैं उन्हें पूज्यवर ने विज्ञान की कसौटी पर कसकर प्रमाणों के साथ उनको आज के विज्ञ समुदाय के समक्ष रखा है, ताकि पाश्चात्य प्रभाव में पनप रही पीढ़ी कहीं उन्हें एकदम भुला न दे। हमारे स्वर्णिम अतीत पर एक दृष्टि डालते हुए इस खंड में यह सब विस्तार में लिखा गया है कि
प्रवज्या तीर्थ यात्रा के माध्यम से हमारी संस्कृति का विस्तार प्राचीन काल में कहां तक हुआ था। अमेरिका, लातीनी अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी, जिसे यूरोप का आर्यावर्त कहा जाता है, मिस्र से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक, कंपूचिया, लाओस, चीन, जापान आदि देशों में स्थान स्थान पर ऐसे अवशेष विद्यमान हैं जो बताते हैं कि आदि काल में वहां भारतीय संस्कृति का ही साम्राज्य था। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों का हवाला देकर हमारे पुराने शास्त्र ग्रंथों के उद्धरण के साथ विस्तृत विवेचन किया है। यह विस्तार मात्र धार्मिक ही नहीं था, अपितु विश्व राष्ट्र की आर्य व्यवस्था, शासन संचालन व्यवस्था, कला, उद्योग, शिल्प आदि सभी में भारतीय संस्कृति का योगदान रहा है। मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, फिजी व अन्य प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीप, रूस, कोरिया, मंगोलिया, इंडोनेशिया, श्याम देश आदि के विस्तृत उदाहरणों से हमें भारतीय संस्कृति के विश्व संस्कृति होने की एक झलक मिलती है। अन्य सभी देशों में भारतीय संस्कृति के अस्तित्व का परिचय देते हुए यह खंड प्रवासी भारतीयों के संगठनों की जानकारी हमें विस्तार से देता है, जो विदेश में भारत की एक बहुमूल्य पूंजी के रूप में बैठे सांस्कृतिक दूत का कार्य कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति इन्हीं के माध्यम से कभी विश्व भर में फैली थी, आज भी विश्व में इन्हीं के द्वारा फैलेगी। भारतीय संस्कृति के विराट विस्तार एवं बृहत्तर भारत जो कभी था वह कभी आगे चलकर बनेगा, उसकी जानकारी पाने पर प्रत्येक को अपने देश की ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत पर गौरव होता है। वह अपने कर्तव्य का ज्ञान भी कि हम कैसे इसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। निश्चित ही देव संस्कृति के विश्व संस्कृति के रूप में विस्तार की जानकारी देने में यह खंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ब्रह्म वर्चस्व, भूमिका समाप्त। अनुक्रमणिका, समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 ए, यानी कि एक क, देव संस्कृति की गौरव गरिमा समस्त विश्व को भारतवर्ष के अजस्त्र अनुदान। पार्ट 1, मानवीय उत्कर्ष संस्कृति के विकास पर निर्भर। 2, विश्व की प्रथम संस्कृति। 3, भारतीय संस्कृति मानव संस्कृति। 4, भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता का केंद्र बिंदु। 5, देव संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाए। 6, अपनी सांस्कृतिक गरिमा धूमिल न होने पाए। 7, नवनिर्माण में
देव संस्कृति की भूमिका। 8 सांस्कृतिक पुनरुत्थान युग की परम आवश्यकता। 9 एक चुनौती हर भारतीय धर्मानुयायी के लिए। 10 अध्यात्म के प्रति बढ़ती विश्व अभिरुचि को सही दिशा मिले। 11 सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना धर्मतंत्र से ही संभव होगी। 12 भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा। 13 देव संस्कृति की विशिष्टता विविधता। 14 हमारा चिर पुरातन गौरव एवं बहुमूल्य थाती। 15 हम एक हैं, एक ही रहेंगे। 16 देव संस्कृति की उपेक्षा न हो। 17 जगत गुरु भारत और उसका पुनरुत्थान। 18 सांस्कृतिक एकता आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता। 19 क्या हम अपनी संस्कृति को भूल ही जाएंगे। 20 अतीत की खोई गरिमा हम पुनः प्राप्त करें। 21 सांस्कृतिक निष्ठा की आवश्यकता। 22 हम अपनी उसी संस्कृति को वापस लावें। 23 सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर। 24 भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति। 25 विश्व की सर्वोपरि संपदा मानवीय संस्कृति। 26 भारतीय संस्कृति मानवता का वरदान। 27 आदर्शों की पराकाष्ठा भारतीय संस्कृति का गौरव। 28 भारतीय संस्कृति की उपयोगिता। 29 बहुमुखी प्रतिभाओं का ऊर्जा केंद्र भारतवर्ष। 30 सद्ज्ञान और सत्कर्म की संस्कृति। 31 भारतीय संस्कृति में गुण कर्म की प्रधानता। 32 हिंदू संस्कृति महान है। 33 हिंदुत्व को जगाना आज का सर्वोपरि गुण धर्म। 34 हिंदू धर्म की आंतरिक शक्ति उसकी वैज्ञानिकता। 35 अंग कोरवाट जिसे अंधविश्वास व पलायन ले डूबा। 36 भारत एक राष्ट्र संघ वैदिक संस्कृति विश्व संस्कृति। 37 विश्व निर्माण में देव संस्कृति की भूमिका। 38 पुरातन भारत ज्ञान विज्ञान का धनी था। 39 सांस्कृतिक गौरव अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण ही रहेगा। 1 ख यानी कि चैप्टर 1
पार्ट बी। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। पार्ट 40। सृष्टि का प्रथम मानव आर्यावर्त में जन्मा। 41। देव संस्कृति की प्रगति यात्रा व उससे अपेक्षाएं। 42। सृष्टि की गौरवमयी अभिव्यक्ति मनुष्य। 43। हमारी संस्कृति की केंद्रीय धुरी रही है नारी शक्ति। 44। ईश्वर का अवतार क्या, क्यों व कैसे। 45। ज्ञान और विज्ञान का महासागर है आर्ष वांग्मय। 46। अनादि अनंत जीवन प्रवाह का प्रतिपादक हिंदू अध्यात्म। 47। आधुनिक विज्ञान ऋणी है देव संस्कृति का। 48। सभी विचारधाराओं के मूल में है विश्व संस्कृति के चिंतन स्वर। 49। सांस्कृतिक क्रांति जो कि भवितव्यता है। 50। संस्कारों का मनोविज्ञान जो अपने आप में निराला है। 51। देव संस्कृति की प्रेरणादायी आध्यात्मिक विरासत संस्कार परंपरा। 52। देव मानव गढ़ देने वाले ये विलक्षण संस्कार। 53। सांस्कृतिक चेतना के ज्योति स्तंभ तीर्थ। 54। तीर्थ प्रक्रिया की युगानुकूल नव प्रतिष्ठापना। 55। विद्या विस्तार के दो सशक्त तंत्र आरण्यक एवं गुरुकुल। 56। सांस्कृतिक नवोन्मेष वानप्रस्थ के पुनर्जीवन द्वारा। 57। देव संस्कृति के प्राण क्रांतदर्शी ऋषि। 58। कथा संकीर्तन की सरिता घर घर पहुंचे। 59। गाथा इस देश की गाई विदेशियों ने। 60। भारतीय संस्कृति के विनाश का संकट। 61। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप और प्रयोजन। 62। हमारी जाति प्रथा और उसका वर्तमान स्वरूप। 63। हिंदू जाति का कलंक अस्पृश्यता। 64। जातीय संगठन की नींव कमजोर न पड़े। 65। भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र। 66। हिंदू समाज का पुनर्संगठन शुद्धि प्रथा। 67। श्रद्धा और सद्भावना के केंद्र देवालय। 68। मंदिर जन जागरण का उत्तरदायित्व संभालें। 69। साधु लोक मंगल की मुहिम संभालें। 70।
भिक्षावृत्ति भारतीय संस्कृति पर कलंक। 71 भिक्षावृत्ति की उपेक्षा की जाए। 72 मृतक भोज से किसी का कुछ लाभ नहीं। 73 मृतक भोज के संबंध में इस प्रकार भी सोचें। 74 वेशभूषा की मनोवैज्ञानिक कसौटी। 75 वैज्ञानिक कसौटी पर फेल, आधुनिक फैशन। 76 फैशन का कलंक धो डालिए। 77 केश, वस्त्र और वेश सभ्यों जैसे रखिए। 78 भारतीय वेशभूषा और वस्त्र धारण। 79 गौ की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा हमारा परम धर्म। 80 वृक्षों का आध्यात्मिक महत्व। 81 सिनेमा से हमारी संस्कृति और नैतिकता का नाश। 82 संस्कृति के अग्रदूत चेतें, उत्तरदायित्व निभाने आगे आएं। 83 भारतीय तत्व ज्ञान के वर्चस्व की गौरव गाथा। 84 देव संस्कृति व्यापक बनेगी, सीमित न रहेगी। 85 भारतीय संस्कृति देव संस्कृति। प्रवासी भारतीय इतना तो करें। 86 अनेकता में एकता देव संस्कृति की विशेषता। 87 भावी संभावनाएं। 88 विशेष उत्तरदायित्व। 89 विश्व को देव मानवों के अजस्त्र अनुदान। 90 संस्कृति का पराभव काल। 91 उज्ज्वल भविष्य एक सुनिश्चित सत्य। 92 संस्कृति के पुनरुत्थान का संकल्प। 93 युगांतर चेतना के 3 कार्यक्रम। 94 प्रवासी भारतीयों के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम। 95 कुछ व्यावहारिक समस्याएं और उनका समाधान। 96 स्वावलंबी प्रकाशन। 97 संस्कार युक्त शिक्षा की सुव्यवस्था। 98 सशक्त सुव्यवस्थित धर्मतंत्र। 99 शांति कुंज हरिद्वार सांस्कृतिक पुनरुत्थान का केंद्र। 100 प्रवासी भारतीयों में सांस्कृतिक चेतना जागी, देव संस्कृति का विश्वव्यापी विस्तार। 101 प्रवासी परिजनों से अपेक्षाएं। 102 उत्तरदायित्वों का निर्वाह इस प्रकार हों। 103 प्रारंभिक कार्यक्रम। 104
संस्कृति विस्तार की असीम संभावनाएं। 105 युगांतर चेतना। 106 जीवंत सांस्कृतिक चेतना एक अनिवार्य आवश्यकता। 107 कार्यक्रम की रूपरेखा। 108 परंपरा नहीं, विवेक को महत्व। 109 भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। चैप्टर 2 स्वर्णिम अतीत पर एक दृष्टि। पार्ट 1 अपने गौरवमय अतीत की एक झांकी। 2 तीर्थ यात्रा हमारी परंपरा। 3 पूर्वजों की पुण्य परंपराएं हम फिर अपनाएं। 4 बृहत्तर भारत और उसकी सीमाएं। 5 विश्व के कोने कोने में फैली हुई भारतीय सभ्यता। 6 विश्व निर्माण की ओर से आंखें न मूंद लें। 7 अमेरिका और भारतीय संस्कृति। 8 यूरोप का आर्यावर्त जर्मनी। 9 अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय संस्कृति। 10 मॉरिशस छोटा भारत। 11 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भारतीय। चैप्टर 3 भारतीय संस्कृति का विराट विस्तार। पार्ट 1 बौद्ध धर्म का उदय एक क्रांतिकारी अवतरण। 2 समुदाय नहीं दर्शन, शिष्य नहीं उत्तराधिकारी। 3 प्रथम संगीति। 4 द्वितीय संगीति। 5 तृतीय संगीति। 6 चतुर्थ संगीति। 7 मध्य एशिया का खैतान क्षेत्र बृहद भारत का एक अंग। 8 चीन भारतीय संस्कृति के चरणों में। 9 रूस तक भारतीय संस्कृति का विकास विस्तार। 10 सूर्यवंशी जापान की बौद्ध निष्ठा। 11 कोरिया और मंगोलिया में आलोक। 12 मंगोलिया में बौद्ध धर्म। 13 साइबेरिया के घोर शीत प्रदेश में। 14 रामायण प्रेमी इंडोनेशिया। 15 हिंद चीन क्षेत्र को भारत के अनुदान। 16 भारतीय धर्मानुयायी कंबोडिया। चैप्टर 4 भारत का सांस्कृतिक वर्चस्व। पार्ट 1 सुवर्ण द्वीप में हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार। 2 भारतीय धर्मानुयायी जावा। 3 सुमात्रा श्री विजय देश।
4. बोर्निया में भारतीयता। 5. आज का अनाम प्राचीन काल का चंपा हिंदू राज्य। 6. बाली में धर्म विस्तार। 7. सियाम (थाईलैंड) एकमात्र बौद्ध राष्ट्र। 8. मलेशिया और सिंगापुर। 9. पश्चिमी एशिया में भारतीय वर्चस्व। चैप्टर 5 बृहत्तर भारत के अंगोपांग। पार्ट 1 कैलाश मानसरोवर का शिव तीर्थ तिब्बत। 2 नेपाल संसार का एकमात्र स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र। 3 भूटान प्रांत जो अब भारत का संरक्षित प्रदेश भर है। 4 सिक्किम अभी भी भारत से जुड़ा है। 5 वर्मा भी हमसे अलग हो गया। 6 लंका और भारत की एकता। 7 पाकिस्तान हमारी सांस्कृतिक दुर्बलता का प्रतिफल। 8 बांग्लादेश बांग्लादेश। 9 प्रवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति। 10 विदेशों में भारतीयता प्रेमी संगठन। 11 प्रवासी भारतीयों संबंधी कुछ जानकारियां। 12 भारतीय तत्व ज्ञान को विश्वव्यापी बनाया जाए। अनुक्रमणिका समाप्त।